इसमें फिर डॉक्टर से किस वक़्त रुजू करना चाहिए कि हम एक वालिदैन को कि किस तरह से जो है ना किस वक़्त में जो है ना बच्चे को जो है ना वहाँ दिखाएँ? देखें, थैलेसीमिया की जो तशख़ीस है वो 6 माह के बाद अगर सिम्पटम्स माँ को नज़र आ रहे हैं, अलामात कि जो है वो बच्चा कमज़ोर है और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और उसके अलावा वो क्योंकि वो मदर फीड पे होता है तो वो सही से खाना नहीं खा रहा, और उसके बाद वो स्किन की रंगत उसकी पेल है, खून की कमी है बच्चे में। तो ये सारी अलामात इस चीज़ की तरफ निशानदेही करती हैं कि फ़ौरन जो भी माएँ हैं, उनको इसको फ़ौरन क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि डॉक्टर एक वास्ट वर्ड है, तो उसके लिए स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट होता है। उसको आप जाके दिखाएँगे तो वो आपको इसको डायग्नोज़ भी करेगा, और उसके बाद और अगर कोई ग्रोन अप बच्चा है उसमें सिम्पटम्स डेवलप हो जाते हैं, यही कि चलते में उसकी सांस फूल रही है और कमजोरी अलामात है, खून की कमी है, तो भी इसको जाके चेक करवाना चाहिए फौरन डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक ज़िक्र करा कि जैसे बताया आपने कि ये एक जीनियाती बीमारी है और ये हमें ये बच्चों में विरासत के तौर पे मुंतकिल हो रही होती है। थैलेसीमिया मुंतकिल होता है। तो इसमें क्या थैलेसीमिया माइनर के अगर वालिदैन शादी करते हैं तो क्या सारे के सारे बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार होंगे या इसकी कोई इसमें नॉर्मल भी हो सकते हैं? देखिए, थैलेसीमिया क्योंकि एक मौरूसी बीमारी है, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है, तो इसके जो हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि किन कंडीशंस में कितने परसेंट बच्चे मेजर या माइनर का शिकार होंगे। अगर दोनों वालिदैन नॉर्मल नहीं है, बेसिकली इंसिडेंस कहलाता है कि क्या होगा तो कितने परसेंट बच्चे शिकार होंगे। वालिदैन अगर दोनों नॉर्मल हैं तो बिल्कुल औलाद भी नॉर्मल ही होगी। अगर वालिदैन में से कोई एक थैलेसीमिया माइनर का शिकार है तो इनके 50% बच्चे नॉर्मल होंगे और बाकी 50% थैलेसीमिया माइनर का शिकार हो सकते हैं। यानी कि ये वो केस है कि इसमें हो सकता है कि इन जोड़ों की जो औलादे हैं उनमें 50% थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, या बिल्कुल भी किसी को ना हो, या चंद बच्चों को। और उसके अलावा अगर दोनों वालिदैन थैलेसीमिया माइनर का शिकार है, ये हमने बात की थी एक वालिदैन में से कोई एक अगर थैलेसीमिया माइनर का शिकार है, अगर दोनों वालिदैन थैलेसीमिया माइनर का शिकार है तो इनके जो है वो 25% बच्चे नॉर्मल होते हैं, 25% बच्चों को थैलेसीमिया मेजर होता है और 50% बच्चे थैलेसीमिया माइनर के हो सकते हैं। अगर वालिदैन में से कोई भी एक थैलेसीमिया मेजर का शिकार है तो इनके सारे बच्चे थैलेसीमिया माइनर में मुब्तला होंगे, यानी कि जो बच्चे पैदा होंगे, तो आप सोचें इससे पता चल रहा है कि ये कितना सीरियस मैटर है, जिसको कितना इग्नोर किया जाता है, जिसको कितना हमारे यहाँ लाताल्लुकी का इजहार किया जाता है। लोगों को पता ही नहीं है, इदराक ही नहीं है कि कितनी संजीदा ये बीमारी है जिसको देखना चाहिए, लेकिन लोग इसको नहीं देखते हैं शादियां करते हुए। अगर वालिदैन में से कोई भी एक थैलेसीमिया मेजर का शिकार है और दूसरा थैलेसीमिया माइनर का शिकार है तो उनमें से 50% बच्चे थैलेसीमिया माइनर का शिकार होंगे और बकिया 50% जो है वो थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला होंगे। अगर दोनों वालिदैन थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो तो सारे बच्चे थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला होंगे। कोई ऐसा हुकूमती सतह के ऊपर क्या इस तरह का कोई कुछ क्या कहते हैं सर्वे हुआ है कि जिसमें मालूम हो कि थैलेसीमिया के कितने अफराद जो है इस वक्त मौजूद हैं और कितने फीसद जो है ना वो हर साल जो है ना इसमें इजाफा हो रहा है? इस तरह का कोई सर्वे मौजूद है? पाकिस्तान में हुकूमती लेवल पर, सरकारी लेवल पर तो ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ और जिससे हमें डेटा मिल सके। हाँ, ब्लड बैंक्स या ये जो इलाज के थैलेसीमिया के इलाज के मराकज़ हैं, उन सेंटर से जो डेटा हासिल हुआ है उसमें जो है वो थैलेसीमिया माइनर में थैलेसीमिया पाकिस्तान में थैलेसीमिया बीटा ज़्यादा पाया जाता है, और थैलेसीमिया बीटा के जो माइनर एग्जाम है उसकी शरह 6% है, यानी कि सन 2000 में ऐसे अफराद की तादाद 80 लाख थी। और जिन खानदानों में मर्ज पाया जाता है उनमें से लगभग 15% अफराद जो है थैलेसीमिया माइनर का शिकार होते हैं। और थैलेसीमिया सेंटर्स के सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में थैलेसीमिया मेजर के मरीजों की तादाद 1 लाख से जायद है और हर साल इन मरीजों में 6000 का इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। आज हमने जिक्र करा, डिस्कस करा थैलेसीमिया को, और हम ये चाहते हैं कि आप लोग एहतियात करें और इसकी सिवियरिटी को समझें कि ये कितना एक खतरनाक मर्ज है। तो लिहाजा इसमें सबसे पहले जो है वो शादी से पहले कोई टेस्ट कराएं या ना कराएं, लेकिन थैलेसीमिया का टेस्ट जो है वो लाजमी करवाएं।
और मज़ीद मशवरे और इलाज के लिए आप हमसे वर्चुअल मेडिकल ओपिनियन से रब्ता कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इस पे वेबसाइट पे हमारी मौजूद हैं, और वीडियो के अंदर भी मौजूद है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। Okay. Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.